महापौर अरुणा शंकर की बर्बादी के चलते निगम रसातल में जा रहा है। पार्षदों ने ही चेयरपर्सन से उठ चुके विश्वास का पोल खोल दिया है। मेदिनीनगर नगर निगम में पार्षदों को भी अधिकारी कर्मचारी तरजीह नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि चलती सिर्फ मेयर की है। पार्षदों को बिना बताए जनता के टैक्स के पैसों को समाहित एवं करीबियों को लाभ दिलाने में बर्बाद किया जा रहा है, जिसके खिलाफ मेदिनीनगर की जनता को गोलबंद होने की जरूरत है। यह बातें कहकर निगम के विपक्षी बोल सर झाबुमो नेता दीपक तिवारी ने मेयर के खिलाफ हमला बोला है। पलामू के सेवादार दीपक तिवारी ने बताया कि 15वीं बोर्ड बैठक में पार्षदों ने बैठक से नदारद महापौर की बर्बादी को जग जाहिर कर दिया। बोर्ड की बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उछलना बता रहा है कि चेयरपर्सन की सह पर कर्मचारी अवैध कमाई करने में मशगूल है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लाइट उपकरण खरीद और आवास में ही लूट पर सवाल उठाया जा रहा है, जबकि निगम में चल रही ठेकेदारी में अनियमितता पर किसी का वश नहीं है। इंडियन रोटी बैंक के झारखंड संयोजक दीपक तिवारी ने कहा कि 35 वार्ड में 3, 4, 5 स्ट्रीट लाइट से भी वार्डों की गलियों में अंधेरे का छाया रहना इसका प्रमाण है। इससे नियत साफ है कि जनता के सुविधा के लिए मंगाए गए लाइट का चमक दमक दिखाने में कॉरपोरेट घराने के पदाधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं। लाइट को लेकर पार्षदों ने जो आरोप लगाया है वो मेयर की मंशा को जाहिर करता है कि उनके हिसाब से लाइट लगना, उनके हिसाब से पार्क बनना, उनके हिसाब से टैक्स के पैसे को कमीशन खोरी के चक्कर में दुरुपयोग होना मेयर की क्रियाशैली को उजागर करता है। दीपक ने कहा कि मैं पहले से ही कह रहा था कि मेयर क्रियाशील नहीं है, वहीं उनकी कार्यशैली में भी अब नए पुराने क्षेत्र को बांटकर आपस में विवाद पैदा करवा रही है। मेदिनीनगर में बांटो और राज्य करो की रीति पर चलने वाले सबक सिखाना जरूरी हो गया है। कांग्रेस झाबुमो में शामिल हुए दीपक तिवारी ने बताया कि मेयर अहंकारी होकर निगम पर राज करना चाहती है। पार्षदों के अनदेखी किया जाने वाला लोकतंत्र पर हमला है। पर का हद कर पार पार्षदों के लिए एजेंडा को भी बोर्ड से गायब कर दिया जाता है। किसी भी तरह की जानकारी के बगैर खरीद फरोख्त किया जाता है। जनता के पैसों को अपने शोरूम चलाने के लिए वाहन तो खरीद लिए जाते हैं, मगर उनके चलाने की ताकत नहीं है। फॉर्गिंग मशीन खरीदी गई मगर डीजल के पैसे नहीं, अब वह कबाड़ी बनकर रह जाएगा। यहाँ तक कि कर्मियों को वेतन देने के पैसे नहीं है और बेवजह की चमक दमक दिखाने में रुपए बर्बाद करने की नाम पर बंदर बाट की जा रही है। दीपक तिवारी ने कहा कि 15वें वित्त की करोड़ों रुपए की राशि खाते में पड़ी हुई है, मगर उसका उपयोग करना तो दूर, रोड़ा रोककर जनता को भरवाया जा रहा है। आईआरबी प्रदेश संयोजक ने कहा कि निगम क्षेत्र को बचाने के लिए आंदोलन से भी पीछे नहीं रहा जाएगा। कल निगम की जो बैठक हुई थी उसमें वार्ड पार्षदों के द्वारा स्ट्रीट लाइट को लेकर बहुत ही हंगामा किया गया। जिस बोर्ड की बैठक में महापौर कल उपस्थित नहीं थे, मैं लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर हूं कि स्ट्रीट लाइट जो लगाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से खराब है। मध्य रात्रि में आप तमाम मीडिया के लोग निकलिए, आपको देखने को मिलेगा कि अगर 100 लाइट जहाँ पे लगा है वहाँ पे 90 लाइट नहीं जल रहा है। इसी तरह सभी क्षेत्रों का यही हाल है। गुणवत्ता पूरी तरह से फेल्योर है। 3400 कुछ लाइट का आवंटन हुआ था। आवंटन के उपरांत वो कहाँ कहाँ लगाए गए, वो जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर कभी भी महापौर उप महापौर तत्पर नहीं दिखते हैं। दूसरा है 15वीं वित्त का जो पैसा है, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, उसको लेकर कोई चर्चा परिचर्चा बोर्ड की बैठक में नहीं की जाती है। इनके खुद के वार्ड पार्षद इनके ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं कि निगम के महापौर और उप महापौर दोनों अपनी मनमानी करते हैं। अगर इन लोगों के द्वारा शहर के विकास के लिए जिन मुद्दों पर जनता ने इन्हें वोट दी थी, अगर इनसे शहर नहीं संभल रहा है तो इन लोगों को तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। जहां तक जिस कंपनी को काम दिया गया है, उस कंपनी ने पिछले बार भी शहर में स्ट्रीट लाइट उनके द्वारा लगाई गई थी, आज तक उसका रिपेयर नहीं होता है। फिर से उसी कंपनी को काम दे दिया जाता है और दोबारा भी स्ट्रीट लाइट नए क्षेत्रों में लगाई जाती है। तो 3400 कुछ लाइट अगर लगाई गई है तो मुझे लगता है कि 2500 के आसपास लाइट लगा और तुरंत खराब हो गया। तो इसके लिए जो दोषी हैं, जो इन चीज़ों में संलिप्त हैं, जो लोग जो कंपनी लगा रही है उसके प्रति लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है महापौर की। कल के बैठक में भी नहीं आए, हंगामेदार रहा बैठक। तो इन लोगों को चाहिए कि अगर इन लोगों से निगम नहीं संभल रहा है तो त्यागपत्र दे देना, क्योंकि हर क्षेत्र में
आप जाके देखिए, कहीं भी ना। और तो और इनके घर के आसपास मैंने देखा है कि नालियां बन रही हैं और नालियों में घटिया ईंट सीमेंट का उपयोग लगातार हो रहा है। जब इनके घर के पास का ये हाल है, नाली हो, सड़क हो, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जवाबदेह कौन है? जवाबदेह उप महापौर, महापौर है। तो जनता सब देख रही है। आप लोग अपने कार्यशैली में सुधार लाएं, और नहीं तो जोरदार आंदोलन करेंगे और निगम कार्यालय में तालाबंदी करेंगे।